हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमारा फार्मास्यूटिक्स का जो सब्जेक्ट्स है, ठीक है, फार्मास्यूटिक्स सेकेंड का, उस सब्जेक्ट्स के जो भी टॉप 50 एमसीक्यूज़ है, आज हम उन एमसीक्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू जो उसमें पूछा गया है, विच पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टाइप एंड क्वान्टिटी ऑफ डोजेस फॉर्म। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है कि प्रिस्क्रिप्शंस का कौन सा पार्ट कंटेन करता है अबाउट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टाइप्स एंड क्वांटिटी ऑफ डोजेस फॉर्म। तो वो हमारा कौन सा होता है, सब्सक्रिप्शन होता है। कौन सा होता है, सब्सक्रिप्शन होता है। ओके, सो ऑप्शन जो हमारा 1A हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सिग्नेचर इज रिलेटेड टू। देखिए, जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन जो होता है उसमें जो सिग्नेचर का पार्ट होता है वो किससे रिलेटेड होता है, ये पूछा गया है। तो वो किससे रिलेटेड होता है, तो सिग्नेचर में क्या करते हैं, उसमें देखते हैं कि जो डायरेक्शन दिया जाता है पेशेंट्स के लिए जो भी डायरेक्शंस दिए जाते हैं वो सिग्नेचर वाले पार्ट्स में ऐड किए जाते हैं। ठीक है, सिग्नेचर वाले पार्ट में क्या दिखेगा कि पेशेंट्स के लिए डायरेक्शन दिया गया है कि खाना खाने के बाद लेना है। ठीक है, जैसे हो गया बीडी हो गया, दिन में 2 बार लेने हैं, और SOS हो गया। ठीक है, ये सारे जो हमारे जो मेडिकल टर्म्स है, ये सारे टर्म्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, जब ज़रूरत हो तब लेनी हो SOS। कई सारे जो टर्म्स होते हैं, लैटिन टर्म्स होते हैं, वो यूज़ होते हैं। ठीक है, तो वो किस में आता है, वो सिग्नेचर में आता है। ठीक है, क्लियर हो गया। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लैटिन वर्ड होस्टस इज डेजिनेटेड टू। देखिए, जो वर्ड हमारा जो लैटिन वर्ड जो होस्टस है वो इनमें से किससे डेजिनेटेड है, तो वो हमारा ड्रॉट होता है। ठीक है, होस्टस का मतलब क्या होता है, ड्रॉट होता है। ओके, सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जो हमारा लैटिन वर्ड होता है पल्विस कॉन्स्पेरस जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, तो वो होता है डस्टिंग पाउडर होता है। क्या होता है, डस्टिंग पाउडर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया लैटिन वर्ड सिनिस्टर के बारे में। तो सिनिस्टर का क्या मतलब होता है, लेफ्ट मतलब होता है। ठीक है, सिनिस्टर अगर लैटिन वर्ड अगर डॉक्टर ने लिखा हुआ है तो उससे हम क्या समझेंगे कि वो लेफ्ट के बारे में लिखा हुआ है। ओके, सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कैटाप्लाज्मा इज रिलेटेड टू। देखिए, कैटाप्लाज्मा क्या होता है, तो वो क्या होता है, पोल्टिस होता है। क्या होता है, पोल्टिस होता है। राइस फ्लावर जो होता है ना, उसका पतला सा घोल होता है। कैटाप्लाज्मा के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट टर्म है फार्मास्यूटिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ दिस इंग्रेडिएंट यूज्ड इन डस्टिंग पाउडर दैट शुड बी स्टरलाइज। देखिए, इनमें से कौन सा जो इंग्रेडिएंट है जो कि डस्टिंग पाउडर में हमारा यूज़ किया जाता है, लेकिन उस इंग्रेडिएंट को जो है वो स्टरलाइज होना चाहिए। वो कौन सा इंग्रेडिएंट है हमारा, तो वो है केओलिन है। कौन सा है, केओलिन जो होता है डस्टिंग पाउडर में यूज़ होता है, लेकिन इट शुड बी स्टरलाइज। ओके, सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिनिमम वेट फॉर ईच ओरल डिवाइडेड पाउडर शुड बी। देखिए, जो हमारा ओरल डिवाइडेड पाउडर होता है उसका जो वेट होता है वो कितना होना चाहिए, तो 120 माइक्रोग्राम होना चाहिए। ठीक है, 120 mg होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच वन ऑफ दिस इंग्रेडिएंट इज प्रेफर्ड टू ऐड टू मेकअप द मिनिमम वेट फॉर ईच पाउडर। देखिए, इनमें से कौन सा जो इंग्रेडिएंट है जो कि पाउडर के वेट के लिए जो मिनिमम वेट होता है उसको बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, तो वो हमारा होता है लैक्टोज होता है। क्या होता है, लैक्टोज का यूज किया जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। देखिए, नेक्स्ट ये भी एक टर्म बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सेडेलिज पाउडर जो होता है वो कौन सा पाउडर होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे टर्म्स और क्या होते हैं जो इम्पोर्टेंट लैटिन टर्म्स हैं, और फिर जो इम्पोर्टेंट जो चैप्टर्स के कुछ पाउडर हो गए उनके टर्म्स हो गए हैं। ठीक है, तो वहाँ से जो है वो MCQs के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये जो पाउडर है सेडलिट जो पाउडर है
इसको किस पाउडर के अंदर जानते हैं, उसको क्या क्या कहते हैं, तो ये कंपाउंड एफरवेसेंट पाउडर होता है, ठीक है, कंपाउंड एफरवेसेंट पाउडर होता है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हमारा इन इंसफ्लेशन कंटेनिंग मेंथोल एंड कैम्फर लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट इज एडेड। क्यों ऐड किया जाता है, ताकि टू एब्जॉर्ब द लिक्विड फ्रॉम फॉर्म्ड, देखिए किस के लिए, टू एब्जॉर्ब करने के लिए लिक्विड फॉर्म को ऑन मिक्सिंग द मेंथोल एंड कैम्फर, इसलिए ऐड किया जाता है ताकि लिक्विड फॉर्म को एब्जॉर्ब करे जब मिक्सिंग किया जाता है मेंथोल को और कैम्फर को, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सिट्रोसोडा ग्रेन्यूल्स कंटेंट्स, देखिए सिट्रोसोडा ग्रेन्यूल्स जो होते हैं उसमें क्या क्या पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जो लेमन स्प्रिट जो होता है वो यूज़ किया जाता है इन द मिक्सिंग एज मिक्सचर एज, तो लेमन स्प्रिट जो होता है वो हमारा फ्लेवरिंग एजेंट एज अ फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एलेक्जर के बारे में पूछा गया है, एलेक्जर्स क्या होते हैं, तो ये हाइड्रो एल्कोहलिक सोल्यूशन होते हैं, क्या होते हैं, हाइड्रो एल्कोहलिक सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जो हमारा जो सिंपल सिरप जो होता है आईपी का, उसका वेट बाय वेट परसेंटेज जो होता है उसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो हमारे सिंपल सिरप आईबी का जो है इसमें क्या पूछा गया है, जो वेट बाय वेट परसेंटेज जो होता है सुक्रोज का वो कितना होना चाहिए, तो वो 66.7% होना चाहिए, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। देखिए ध्यान रखिएगा ये आईपी का स्टैंडर्ड बताया गया है, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ दिस सब्सटेंस इज एडेड टू मेक एलेक्जर्स स्वीट इन टेस्ट, देखिए इसमें क्या पूछा गया, जो हमारे एलेक्जर्स होते हैं हाइड्रो अल्कोहलिक जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको स्वीट टेस्ट बनाने के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज किया जाता है, तो वो होता है सुक्रोज ऐड किया जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हीकल जो प्रेजेंट होता है लिंक टेस्ट में वो कौन से होते हैं, वो ऑलवेज सिरप का यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जितने भी व्हीकल्स होते हैं लिंक टेस्ट में उसमें क्या किए जाते हैं, सिरप्स यूज किए जाते हैं ऑलवेज, हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर क्वेश्चन में पैरासीटामोल जो इलेक्जर होता है इज मेजेंटा रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कलरिंग एजेंट, देखिए पैरासीटामोल जो एलेक्जर होता है उसका कलर जो होता है मेजेंटा रेड होता है, तो क्यों होता है, कौन सा जो है एजेंट हम यूज़ करते हैं कि वो रेड होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो अमरनाथन जो होता है, ठीक है, अमरंथ जो एजेंट होता है इसको यूज़ करने पे हमारा जो पैरासीटामोल का एलेक्जर होता है वो मेजेंटा रेड इन कलर का जो होता है वो प्रेजेंस शो करेगा, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, देखिए अभी हमने क्या पढ़ा है कि सिंपल सिरप जो होता है उसका आईपी का जो स्टैंडर्ड होता है वो 66.7% होता है। अब इसमें क्या पूछा है, जो बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया जो होता है इंडियन फार्माकोपिया का तो 66.7% होता है हमारा, लेकिन इस सिंपल सिरप में बीपी का स्टैंडर्ड पूछा गया है कितना होना चाहिए, तो उसमें 85% होना चाहिए, ठीक है। ये सारे स्टैंडर्ड हमें दिमाग में एकदम बाय हार्ट याद होना चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैग्नीशियम कार्बोनेट जो होता है वो क्या होता है, तो ये डिफ्यूजिबल सॉलिड सब्सटेंस होता है, ठीक है। मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या होता है, डिफ्यूजिबल सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हमारा द लेवल शेक वेल बिफोर यूज इज इंडिकेटेड ऑन द मिक्सचर कंटेनिंग, किस में होना चाहिए, तो ऑब्वियसली ये डिफ्यूजिबल मेडिकामेंट में होना चाहिए कि ये डिफ्यूजिबल मेडिकामेंट है, इसको सेक करना है पहले, ठीक है। सेकबल बिफोर यूज, अच्छे से सेक करना है तब उसको यूज़ करना है, ओके। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ दिस सब्सटेंस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन सेकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, देखिए
लॉन्ग टाइम से सेक करने के लिए ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। कौन सा जो सब्सटेंस होता है वो एस्पिरिन होता है। ठीक है, ये लॉन्ग टाइम जो होता है सेकिंग के लिए नहीं होता है, ये बहुत ही कम टाइम में जो है वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो लॉन्ग टाइम के लिए इसको नहीं देना चाहिए एस्पिरिन को। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड ट्रेगाकैंथ पाउडर जो होता है वो यूज़ किया जाता है एज अ थिकनिंग एजेंट इन द परसेंटेज ऑफ। ट्रेगाकैंथ पाउडर को थिकनिंग एजेंट में यूज़ तो करते हैं, लेकिन कितने परसेंट में यूज़ करते हैं ये पूछा गया है, तो वो एज अ 2%। ठीक है, 2% ट्रेगाकैंथ पाउडर को थिकनिंग एजेंट यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कंपाउंड ट्रेगाकैंथ पाउडर जो होता है वो किस सब्सटेंस का जो है कॉम्बिनेशन कैरी करता है। तो उसमें एकेसिया आता है, ट्रेगाकैंथ आता है, स्टार्च आता है और शुगर आता है। एकेसिया, ट्रेगाकैंथ, स्टार्च एंड शुगर। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ दिस थिकनिंग एजेंट इज इनऑर्गेनिक इन नेचर। इनमें से कौन सा जो थिकनिंग एजेंट्स है वो इनऑर्गेनिक नेचर होता है, तो वो होता है हमारा बेंटोनाइट होता है। कौन सा होता है, बेंटोनाइट जो होता है वो इनऑर्गेनिक नेचर का होता है। ठीक है, जो कि थिकनिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ये ऐड किए जाते हैं मिक्सचर कंटेनिंग प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड में, वो कौन से होते हैं, तो वो थर्ड स्टेज के होते हैं, स्टेज थर्ड के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, क्रीम ऑफ मैग्नीशिया कंटेंट। मैग्नीशिया के जो क्रीम में होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, विच वन ऑफ दिस प्रेजेंट इन कंपाउंड सल्फर लोशन एज अ वेटिंग एजेंट। देखिए, इनमें से कौन सा जो कंपाउंड है वो सल्फर लोशन में यूज होता है एज अ वेटिंग एजेंट, तो वो हमारा होता है क्यूलिया टिंचर। ठीक है, क्लियर हो गया। सो हमारा ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, जो पीडियाट्रिक क्योलिन मिक्सचर होता है वो उसमें क्या पाया जाता है, उसमें लाइट क्योलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लाइट क्योलिन पाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया, एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड। देखिए, जो प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड होते हैं उनका क्या क्या एग्जाम्पल होता है, ये वो पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो वो हमारा हो जाएगा बेंजोइन और टिंचर्स। ठीक है, बेंजोइन टिंचर्स जो होता है वो प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड के अंदर आता है। ऑल राइट, 31 नंबर क्वेश्चन है, एक्वस एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल को क्या कहते हैं, तो उसे स्पिरिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पिरिट्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो इमल्सन्स होते हैं उनके बारे में पूछा गया। तो इमल्सन्स जो होते हैं हमारे वो बाईफेजिक डोजेस फॉर्म होते हैं। ठीक है, बाईफेजिक डोजेस फॉर्म होते हैं। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्सन कैन बी डिफ्रेंशिएटेड बाय। किसके थ्रू डिफ्रेंशिएट किए जा सकते हैं, तो मिसिबिलिटी टेस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, स्टेनिंग टेस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, एंड डाई टेस्ट के थ्रू भी हम कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्सन स्कारलेट रेड विल इम्पार्ट कलर टू। तो क्या जो ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्सन होता है वो स्कारलेट रेड कलर जो होता है इम्पार्ट करेगा किसके थ्रू, ऑयल ग्लोब्यूल्स के थ्रू। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हमारा, कोलेसेंस जो होते हैं ऑफ डिस्पर्स ग्लोब्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ लेयर, उसको क्या कहेंगे, उसको हम क्रैकिंग कहेंगे। ठीक है, कोलेसेंस जो होते हैं डिस्पर्स ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में, उस फॉर्म ऑफ लेयर को हम क्या कहेंगे, क्रैकिंग कहेंगे। क्रैकिंग टर्म्स यूज करेंगे उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 36 नंबर क्वेश्चन, एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड टू इमल्सन स्टेबलाइज बाय सोडियम सॉल्ट कॉजेज फेज इन्वर्जन। क्या कॉज करेगा, फेज इन्वर्जन कॉज करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज इमल्सिफाइंग एजेंट इज यूज फॉर वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्सन। हमारा वूल फैट यूज होता है वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्सन के लिए। क्या यूज होगा, इमल्सिफाइंग एजेंट वूल फैट यूज होगा। ठीक है,
विच वन ऑफ दीज इमल्सिफाइंग एजेंट इज प्रोन टू माइक्रोबियल अटैक। तो कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट है जो कि प्रोन टू माइक्रोबियल एजेंट होता है, अटैक होता है, वो हमारा होता है एकेसिया होता है। ये क्या होता है, इज प्रोन टू माइक्रोबियल अटैक। द acacia is the emulsifying agent that is prone to microbial attacks. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 39 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये देखिए। विच वन ऑफ दीज इज एन एनोनिक सर्फेक्टेंट। इनमें से कौन सा जो होता है वो एनोनिक सर्फेक्टेंट होता है। तो सोडियम लोराइल सल्फेट जो होता है हमारा, वो एनोनिक सर्फेक्टेंट के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ। इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट जो होता है इंग्रेडिएंट होता है किसका, एक्वस क्रीम का इंग्रेडिएंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द सर्फेक्टेंट हैव बोथ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक पोर्शन। इनमें से कौन सा सर्फेक्टेंट जो होता है उसमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों पोर्शंस होते हैं, तो वो नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट होता है। कौन सा होता है, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉर्बिटॉल्स जो होते हैं डिराइव्ड होते हैं किसके थ्रू, सॉर्बिटॉल के थ्रू डिराइव्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉर्बिटॉल मोनोस्टेरेट इज यूजफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ। तो किसके लिए यूज़फुल होता है, तो वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्सन के लिए यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है, सॉर्बिटन मोनोस्टेरेट जो होता है वो यूज़ होता है, ठीक है, फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइसराइल मोनोस्टेरीन जो होता है वो स्ट्रांगली होता है किसमें, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। किसमें स्ट्रांगली होता है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर में स्ट्रांगली होता है। मैक्रोगल्स क्या होता है ये पूछा गया है, तो पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल डेरिवेटिव्स होते हैं। कौन होते हैं, मैक्रोगल्स आर पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल डेरिवेटिव। ओके, क्लियर हो गया। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द कंडेंस प्रोडक्ट ऑफ सिटाइल एल्कोहल एंड इथिलाइन ऑक्साइड इज नोन एज। ठीक है, तो जो कंडेंस प्रोडक्ट होता है सिटाइल एल्कोहल और इथिलाइन ऑक्साइड का, उसको हम क्या कहेंगे, किस नाम से जाना जाता है, तो सीटोमैक्रोगल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्पेन से बन रहा है। स्पेन 80 इज द नेम गिवन टू द सॉर्बिटन मोनोलिएट, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विंस इज प्रोप्राइटरी नेम फॉर। तो किसके लिए होता है, ये पॉलीसॉर्बेट्स के लिए होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, जो HLB स्केल होता है वो मोर रिलेटेड होता है किससे, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट से HLB स्केल मोर रिलेटेड होता है। ऑल राइट, आज का हमारा जो टॉप 50 का लास्ट क्वेश्चन है वो है, हाई नंबर इन HLB स्केल इंडिकेट क्या करता है, हाई नंबर में हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं वो इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो हमारे ये फार्मास्यूटिक्स का लास्ट 50 MCQ जो है वो हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट हम फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन से रिलेटेड सारे सीरीज लेकर आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।